भैया 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 मैडम खड़ी नंबर ले लेते आज। अबे तू बाना भूती, तू क्या नंबर लेगा? नंबर तो मैं लूंगा आज। नहीं यार मैं लूंगा। हाँ चल, हम छोड़ देते हैं मैडम। तो भाई हाँ भाई। भैया ना कहो, मार लो। आप लोगों के हाथ छोड़ रही हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। भैया भैया उस फोन की छुट्टी हो गई, चलो 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 चलो। क्या हो रही है? मुझे ना यहाँ पे कई लोग आके रोज परेशान करते हैं। नहीं बेटा, मैं अपने घर पे नहीं बता सकती। अगर मैं अपने घर पे बताऊंगी तो मेरे घर वाले मेरी नौकरी छुड़ा। मैम आप मत परेशान हुई, मैं आज ही जाके अपने पापा को बताऊंगी आपके बारे में सब कुछ, तो जरूर कुछ करें। ठीक है बेटा, फिर मैं कहाँ जा रही हूँ? बेटा सॉरी 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 सॉरी। अरे क्या होता, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो गर्मी तो देखी ना। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही? कौन भैया लोग, कौन लड़के हैं? क्या तुम्हारी मैडम को डेली परेशान कर रहे हैं? बेटा देखो, ऐसी हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे और हर जगह उनका परिवार या तुम्हारे पापा आगे नहीं खड़े हो जाएंगे। इसके लिए बेटा खुद में हिम्मत रखनी हो, समझी? तुम चाहे उनकी जगह तुम हो या वो मैडम हो, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी मैडम का डर भी निकाल दूंगा और उन लड़कों को ठिकाने भी लगा दूंगा। तुम टेंशन नहीं लेना बेटा। बैठो, चलो तुम आओ, बैठो बैठो। चले, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, डरना नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, हाँ भाई। ये श्रेया जी का घर कौन सा है? वो जो अकेले में रहती है जो। हाँ, जो अकेले रहती हैं, शायद वो पढ़ाती हैं जो स्कूल में। मैं उनका घर ढूंढ रहा था, किसी ने बताया था यहीं इसी कहीं तरफ है। यही वाला है मेरे बाजू में। अच्छा, ये बाजू वाला है? हाँ यही। जी। ये श्रेया जी आप ही है क्या? जी भैया बोलिए। अच्छा अच्छा, तो मैडम हम लोग इसलिए आए हैं कि आपके घर का आपने ना बिजली का बिल भरा है और ना ही इनने पानी का बिल भरा है, तो हम लोग आपके आज नल और बिजली का तार दोनों काटने आए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं भैया आप? मैंने तो अभी पानी और बिजली दोनों का बिल जमा किया है। अरे मैडम, अगर आपने जमा किया है तो आप मुझे दिखाइए वो बिल। आप एक काम करो, इनके पास कुछ नहीं है, आप जाओ और जाके दोनों चीज काटो इनकी। चलो। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मेरे पास पूरे प्रूफ है, मैंने अभी जमा किया है। पानी का भी और बिजली का भी बिल, दोनों बिल जमा किया है। ऐसे कैसे आप मेरे घर की लाइट काटोगे? देखिए वो सब हमको नहीं पता, तुम चलो यार, जाओ और फटाक से दोनों चीज काटो। ऐसे कैसे तू मेरे घर पे घुस रहा है? मैडम ये क्या तरीका है? ऐसे कैसे मेरे घर में घुस रहे हो? मैंने पानी और बिजली का बिल दोनों जमा किया है, कैसे घुस जाओगे आप? मैडम देखिए, आप ये जो हरकतें कर रही ना, ये सरकारी काम में विघ्न मत डालिए आप। मैं देख लूंगी, समझे ना? मैं किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में नहीं घुसने दे सकती। अब कहां से आ गई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? बोलो, क्या हुआ था उस वक्त जब कुछ आवारा लड़के तुमको छेड़ रहे थे तो रोते रोते घर चले आई थी तुम? तब कहाँ गई थी तुम्हारी ये हिम्मत, ये शक्ति? दो कौड़ी के लड़के तुमको छेड़ के जा रहे हैं और तुम रोते रोते लोगों से मदद मांग रही। वो जो सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी थी उसका पिता हूं मैं,
कल वो लड़के तुमको छेड़े, आज तो मैं तुमको आ जाऊंगा बचाने। कल कौन आएगा? भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ इस शहर में नई आई हूँ और यहाँ जॉब करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम में फंसूँ। और अगर मैंने अपने घर में बताया तो मेरे घर वाले मुझे घर वापस बुला लेंगे और मुझे नौकरी भी नहीं करने देंगे। क्या हो गया भाई साहब, क्यों इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा मचा के रखे हैं? नहीं, ऐसे ही इनका कुछ मैटर था। ठीक है, अब वो सॉल्व हो गया है। अब ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मैंने तो इनको कई बार समझाया भी है कि आप जाइए अपने घर परिवार के साथ, गांव में रहिए। यहाँ अकेले रहते हो, नौकरी करते हो, समय अच्छा नहीं है। कब तक लोग आपको मदद करते रहेंगे और कब तक आप लोगों की मदद मांगते रहोगे? बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। में अब्दुल्ला दीवाना, एक बात बताइए, आप इनको नहीं जानते? नहीं, ये तो पड़ोस में है। इनके माता पिता ने इनको पढ़ाया लिखाया, इनके परिवार ने इनको नौकरी करने के लिए भेजा, तो आप बीच में बोलने वाले कौन? अगर आप मदद नहीं कर सकते तो एक औरत की हिम्मत भी मत तोड़िए ना। मैं तो जस्ट ऐसे ही, मतलब हाँ, ऐसे ही। इसीलिए मैंने इनको थोड़ा जी धन्यवाद आपके सुझाव के लिए भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हम तो पड़ोसी होते हुए कुछ ऐसे ही सोच लिए थे बोलने का। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग का मैटर। देखा तुमने, यह देखो तुम्हारे मोहल्ले के लोग। आज हमारा भारत देश बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन सोचो क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। मेरा उन सबसे एक सवाल है कि अपनी बहू और बीवियों के लिए लेडी डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? और कहते हैं कि लड़कियों और औरतों की जबान बहुत लंबी होती है। तो मैं कहता हूँ भाई, फिर गूंगी लड़कियों से शादी क्यों नहीं करते हैं? है कोई इसका जवाब? आज भी कई साल तक कई लोग ऐसे हैं जो वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर आज भी नहीं खरीदते। वो अपने बेटे की शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों को करवाया जाता है। वाह, सच में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया। आज भी जब घर में बेटी बड़ी होती जाती है तो उस पर बंदिशें लगाने का काम परिवार के सबसे बुजुर्ग महिलाएं ही करती हैं। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, यहाँ खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो। घर की महिलाएं ही उस बच्ची के मन को मसल के रख देती। लड़का और लड़की का भेद ही सबसे ज़्यादा ये महिलाएं ही बातें कर करके उनके मन में एक शंका डाल देती। और मैं तुमसे नहीं, ये आपके पड़ोसी महिलाओं से भी ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, आज भी कोई लड़की या औरत देर रात तक अगर काम कर कर घर वापस लौट रही होती है तो सबसे ज़्यादा काना फूसी केवल औरतें ही करती हैं। और हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। धिक्कार है यार ऐसी सोच पे। तब नारी ही नारी के लिए नहीं खड़ी रहेगी तो फिर कैसे नारी एकता हो सकती है? और आप लोग देखिए, हजारों लड़कियां हैं, हजारों महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है। अरे मैं कहता हूँ किसी ने देर तक शादी नहीं की, उसकी शादी हो रही है, नहीं हो रही है, तुम उनके ठेकेदार बनने वाले कौन होते हो? अरे तुम महिलाओं को तो महिलाओं की मदद करना चाहिए। कोई उनके बारे में गलत टीका टिप्पणी कर रहा हो तो सबसे पहले ताकत के साथ खड़े होकर, एकजुट होकर उस इंसान की जबान बंद करना चाहिए। लेकिन आप लोग करते क्या? अरे वो लड़की उसके साथ बैठ के आई, ये औरत रोज देर से क्यों आती है? अभी तो इनको 7 साल हो रहे, बच्चा भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा ये सारी पंचायत केवल औरतें ही करती हैं। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हैं। जब नारी नारी का साथ नहीं देगी तो सशक्तिकरण कहाँ से आएगा? सही बात है भैया, सबसे पहले हम अपने घर को बदलना। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। मैं भी घर जाने की जल्दी न करती शाम से पहले।
मैं भी घर जाने की जल्दी न करती शाम से पहले, कभी डरती नहीं मैं भी अगर औरत नहीं हूँ।